सबको मेरा प्रणाम और सबको थैंक यू कि मैं कल रोने वाला वीडियो डाल दी थी। तो आप लोगों ने सबने मुझसे इतना पूछा तो मुझे कम से कम ये एहसास हुआ कि नहीं, यूट्यूब पे सच में मेरी फैमिली बन गई है, जिसे मेरे रोने और हंसने से फ़र्क पड़ता है और वो मुझसे पूछते हैं। और आज का समय इतना बुरा है ना भैया कि खुद अपने भी नहीं पूछते, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसान की। अब मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि आप लोग कैसे हो, ठीक हो। और सॉरी कि मैं रोने वाला वीडियो डाल के सबको इमोशनल कर दी थी, लेकिन मैं बहुत सैड थी इसी वजह से, क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टा पे नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि उस पर मेरे बहुत सारे फैमिली वाले होते हैं और वो मजाक बनाएंगे, साथ नहीं देंगे, मजाक बनाएंगे, इसी वजह से तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ वो मुझे नहीं ढूंढ सकते और मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो इसीलिए बहुत बहुत सॉरी भी और थैंक यू, जो आप मुझे कम से कम ये तो पता चला कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। अब मैं ये बताती हूँ कि मैं रो क्यों रही थी। मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक लड़की भी, और लड़की हूँ तो कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत मतलब ऐसी भी नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए रो रही थी, नहीं। मुझे बस रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरे बच्चे की ये फ़ीस की वो है जो आपको दिख ही रही होगी। ये अप्रैल तक की ही फ़ीस मैंने भर रखी है, 4 महीने हो गए हैं जिसका फ़ीस मुझे देना है। तो अब सामने वाला अगर मांगेगा तो थोड़ा बुरा तो लगता है। तो इसी वजह से मुझे रोना आ गया था कि मैं कोशिश की कि चलो ठीक है, मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी, आप पता है मैं बिहार से हूँ और मेरी इंग्लिश भी कितनी अच्छी होगी, ना कोई ऐसी डिग्री है जिस वजह से मतलब मुझे कोई जॉब मिल जाए अच्छा सा, तो वो भी संभव नहीं है और ससुराल में रह के जॉब करना भी संभव नहीं है। मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया तो मैंने सोचा शायद पैसे आ जाएंगे, उसी से कुछ करूँगी। लेकिन गांव घर में क्या होता है ना कि पैसे देने के लिए भी राजी नहीं होते, 100-200 रुपये फ़ीस रहता है, वो भी नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी छोड़ दी। उसके बाद फिर, और मैं नहीं चाहती थी मैं किसी से मांगूँ या कुछ भी, ऐसे मांग के देता ही कौन है, ये भी आज की डेट की सच्चाई है। तो बस यही वजह है कि मैं नहीं, तो मैं यूट्यूब पे आई। यूट्यूब पे मैंने एक दीदी है रक्षा की रसोई करके, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हुई कि मैंने देखा उनको वीडियो, तो मैंने सोचा कि शायद ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ, खाना बनाना तो हर लेडीज़ को आता है, तो मुझे भी आता है, उसको भी आता है, उसको भी आता है, तो अगर ऐसा करने से हो सकता है। फिर मैंने बहुत सारी कोशिश की कि मैं फ़र्स्ट ब्लॉग डालूँ। अब सवाल इस बात का है कि मुझे ना तो मुझे एडिटिंग आती है और ना ही तो मुझे ये पता है टैग कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, कुछ भी नहीं पता। मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा मेरा सपोर्ट करता है, वो मुझे थोड़ा बहुत बता देता है, तो मैं कुछ कर लेती हूँ। तो यूट्यूब पे भी आई, तो यूट्यूब पे भी लोग उस जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उसी का सपोर्ट करते हैं, या जिसको बहुत सारा झूठ बोलना आता हो उसका सपोर्ट करते हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, तो झूठ बोलना नहीं आता तो क्या आता है, तो रोना आता है। रो दी, रो के बता दिया। लेकिन ये झूठ बोलना क्यों नहीं आता मुझे? अगर झूठ बोलना आता होता तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका होता। तो वही झूठ सीखना है मुझे, झूठ बोलना कि कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। भैया ने एक भाई यूट्यूब पे, भैया मुझे ऐसे भैया मिले हैं जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि रेसिपी ब्लॉग बनाओ। मैंने रेसिपी ब्लॉग बनाया, मैं कोशिश कर रही हूँ, हारी नहीं हूँ और हारूंगी भी नहीं, थकी भी नहीं हूँ, थकूंगी भी नहीं। तब तक वीडियो डालती रहूँगी जब तक सबको, सारे पब्लिक को पगला ना दूँ वीडियो देख देख के। मत करो सपोर्ट यार, मत करो सब्सक्राइब, मत दो लाइक, लेकिन सामने वीडियो आ जाएगा तो एक बार तो देखना पड़ेगा ही ना। 10 बार वीडियो आएगा तो उसकी सपोर्ट करो ना, जिसके पास भगवान ने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं, जिसके बच्चे को वो अच्छी परवरिश दे सकते हो, उसका सपोर्ट करो। हम जैसे बहुत सारे होंगे यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भीख थोड़ा ना मांग रही हूँ। मैं करूँगी, कोशिश करूँगी, रेसिपी भी लेके आऊँगी। और एक चीज़ और बता रही हूँ, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, होगा जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मैं टेलरिंग का पूरा कोर्स लेके आऊँगी, वो भी फ्री में। क्योंकि जो महिला घर में
जॉब नहीं कर सकती। अब जिसके पास कोई नहीं होगा वो जॉब नहीं कर सकता, जिसके पास डिग्री नहीं होगी वो जॉब नहीं कर सकता है। तो उसको टेलरिंग अगर आती होगी तो कम से कम कमा तो सकता है, क्योंकि आज के डेट में कुछ आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साथ कोई नहीं देता। और ये मत सोचिएगा कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ या छोड़ दूँगी, नहीं, देखती हूँ कब तक चलता है ये सब। और एक न एक दिन आप लोगों को भी शायद समझ में आ ही जाए कि मुझे ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है। और मैं कोशिश करती रहूँगी, तब तक कोशिश करती रहूँगी जब तक आप नहीं थक जाते या फिर वो ऊपर वाला नहीं थक जाता, तब तक कोशिश करती रहूँगी।